बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अब्दुर्रहमान। आज हम डेटाबेस की बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, तो जिसमें हम देखेंगे डेटाबेस क्या है, डाटा क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, नॉलेज क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, वेंडर्स क्या हैं, पर्पस क्या है, और एसक्यूएल सर्वर कैसे वर्क करता है, ठीक है, और उसका कैसे इंस्टॉल होता है, क्या पर्पस है एसक्यूएल का, कैसे उस पर सब प्रोविजनिंग होती है, डीडीएल डीएमएल, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले डेटाबेस क्या होती है। बेसिकली डेटाबेस हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, कलेक्शन ऑफ डाटा है, जिसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं अपने डाटा को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी कंपनी को, या फिर हमारे पास जो हायरार्की होती है डाटा की, उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि जब कभी भी हमें उसी डाटा की अगेन ज़रूरत पड़े तो हमको उसको एक्सेस करना, रिट्राइव करना आसान हो। ठीक है, बेसिकली हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं ताकि जब कभी भी हमें उस डाटा की ज़रूरत पड़े तो हम इजीली उसको एक्सेस कर सकें। तो डाटाबेस में बेसिकली होता है डाटा, ठीक है, और उसमें हम उस डाटा को सेव कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, और टेबल में हर रिकॉर्ड को हम हर रो को बोल रहे होते हैं, हर आइटम को बोल रहे होते हैं हमारा एक रिकॉर्ड है। ठीक है जी। तो बेसिकली ये डाटाबेस का जो सिंपल कंसेप्ट है कि हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, एक सिस्टमेटिक मैनर में, ताकि उसको जब हम निकालना चाहें, एक्सेस करना चाहें, तो हम उसे इजीली एक्सेस कर सकें। ठीक है, व्हाट इज़ डाटा। डाटा क्या है बेसिकली हमारा जो एक रॉ इन्फॉर्मेशन है, या कैन बी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइट, कलर, ठीक है, वेट, और एक डाइस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है। ठीक है, तो ये एक डाइस का डाटा है। ठीक है, डाइस का कि इसकी हाइट क्या है, कलर क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि जी अगर ये डाटा है तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है। बेसिकली आपके पास बहुत सारा डाटा है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो हम कहते हैं डाटा है। वो इन्फॉर्मेशन जो आपको मौके पे रिक्वायर्ड है ना, वो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल कि अब यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट 2000 स्टूडेंट्स हैं, लेट्स सपोज, उन सब का रिकॉर्ड हमारे पास पड़ा है, हम कहेंगे वो उन सब का हमारे पास डाटा पड़ा है। हम ये नहीं कहेंगे हम सब की हमारे पास इन्फॉर्मेशन पड़ी है, बेसिकली वो डाटा पड़ा है। उन सारे स्टूडेंट्स में से मुझे एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है BITM में F18 और 001, इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए क्योंकि मुझे उससे काम है। मैंने देखना उसने फ़ीस अदा की, मेरे में जो भी पर्पज़ है मैं उसको देखना चाह रहा हूँ। अब वो एक स्टूडेंट को छोड़ के बाकी जो 999 रिकॉर्ड्स हैं ना, मेरे लिए सारे का सारा डाटा है, वो मेरे लिए रॉ है, मेरे किसी काम का नहीं। उस फिल वक्त मेरे लिए जो काम की चीज़ है वो एक बंदे का रिकॉर्ड है, जिस रोल नंबर का भी मैंने जिक्र किया। तो उन सारे स्टूडेंट में से वो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकल के आएगा, तुम कहेंगे ये इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए। मीन्स कि जब डाटा प्रोसेस होता है तो प्रोसेस होने के बाद हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है। हमारे पास डाटा की फॉर्म क्या हो सकती है, एमजीज हो सकती हैं, ठीक है, नंबर्स हो सकते हैं, साउंड हो सकते हैं, ठीक है, इसी तरह हमारे पास फॉर्म्स हैं डाटा की। और डाटा इन्फॉर्मेशन का हम पहले एग्जांपल दे चुके हैं, तो मैं इसके ऊपर मज़ीद हम बात नहीं करते। ठीक है, डाटा इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, तो इन्फॉर्मेशन में चेंज हो जाता है, इसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं। डाटाबेस क्या होती है हम डिटेल में इसके ऊपर बात की है। क्या एक्टिविटीज़ हम डाटाबेस में परफॉर्म करते हैं, हम अपने डाटा को इंसर्ट करते हैं डाटाबेस में, डाटा इंसर्ट करते हैं, डाटा को अपडेट कर देते हैं, डाटा को डिलीट कर देते हैं, एक्सेस कर लेते हैं, और डाटा को सिक्योर करते हैं। ये हमारी बेसिकली एक्टिविटीज़ हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास बहुत सारे हैं, ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं एसक्यूएल यूज़ करते हैं, उससे पहले एक्सेस यूज़ करते हैं, ओरेकल यूज़ करते हैं, DB2 माई एसक्यूएल फॉर वेबसाइट के लिए एसक्यूएल लाइट यूज़ करते हैं, ठीक है, SY बेस यूज़ करते हैं, ठीक है। और कहाँ पे डाटाबेस हमारा यूज़ हो रहा है, बिजनेसेस में यूज़ हो रहा है, इंजीनियरिंग में, एजुकेशन में, बैंकिंग में, जहाँ चले जाएँ, ये जितनी मोबाइल एप्लीकेशन है उसके बैक पे डाटाबेस यूज़ हो रही है, जितनी भी वेबसाइट्स हैं उसके बैक पे डाटाबेस यूज़ हो रही है, जितनी भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उनकी बैक पे डाटाबेस यूज़ हो रही है। तो नहायत आसान चीज़ है, ठीक है। और कौन है इसके वेंडर, कौन है, कौन डीलर है, कौन बनाता है डाटाबेस। जैसे एसक्यूएल सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। ओरेकल है, ओरेकल ने ही बनाया। डेटाबेस एक है DB2, ये IBM ने बनाया। माई एसक्यूएल ओरेकल ने बनाया, ठीक है। SY बेस, ये सैप एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी बनाती है। क्रिस्टल रिपोर्ट भी ये सैप बनाता है, ठीक है। एसक्यूएल क्या है, बेसिकली एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, ठीक है। और
मीन्स कि हम अपने डाटा को इसमें इंसर्ट करें, अपडेट करें, टेबल बनाएं, ये सारा हम एक क्यूरी लैंग्वेज के थ्रू बोलते हैं, तो हम उसे बोलते हैं एसक्यूएल। ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि ये एसक्यूएल एक क्यूरी लैंग्वेज लिखी हुई है, जिसके थ्रू क्या एक टेबल बन रहा है, जिसके अंदर कुछ कॉलम बन रहे हैं, कॉलम के आगे फर्दर डाटा टाइप्स मेंशन की गई हैं और साथ में उन डाटा टाइप्स के साइज मेंशन किए गए हैं। फर्दर हम डिटेल में इसके ऊपर बाद में बात कर लेंगे। एसक्यूएल बेसिकली नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज में डिफरेंस होता है। नॉन प्रोसीजर ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें हम ये बताते हैं कि व्हाट टू डू, क्या करना है। हाउ टू डू हम नहीं जिक्र करते कि कैसे करना है। जैसे मैं कहता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर टेबल, मैंने कहा थ्रू एसक्यूएल क्यूरी कि मुझे कस्टमर टेबल का सारा रिकॉर्ड चाहिए। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर टेबल कैसे चाहिए हम नहीं मेंशन करते एसक्यूएल में। जितनी भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जैसे कि सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, ये सारी प्रोसीजरल होती हैं। इसमें हमें ईच एंड एवरेज थिंग बताना पड़ता है, मीन्स कि हमें बताना पड़ता है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। उसके बाद हम बात करते हैं एसक्यूएल के पर्पसेस के ऊपर। क्या कर सकते हैं, डाटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, डाटाबेस में टेबल क्रिएट कर सकते हैं, टेबल में फिर फर्दर डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीट्राई मतलब कि एक्सेस कर सकते हैं। और फर्दर आगे एसक्यूएल की भी डिवीजन है, इसको डिवाइड किया गया है कि इसकी फर्दर आगे लैंग्वेजेस डिवाइड की गई हैं। एसक्यूएल की भी आगे फर्दर लैंग्वेजेस डिवाइड की हैं जैसे कि डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल, डीसीएल। डीडीएल स्टैंड फॉर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जितना भी जो डाटाबेस का स्ट्रक्चर खड़ा करने का काम करते हैं ना, हम वो डीडीएल के थ्रू करते हैं। डीएमएल एक दफ़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, डाटा इंसर्ट हो गया, डाटा को इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, डाटा पे जो प्रोसेस मॉडिफिकेशन अप्लाई कर रहे होते हैं वो डीएमएल के थ्रू कर रहे होते हैं, जिसको हम डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज बोलते हैं। डीसीएल डाटा कंट्रोल लैंग्वेजेस होती हैं, क्या ग्रांट करना है, कहीं की परमिशन ग्रांट करनी है, रिवोक करनी है। टीसीएल होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के कोई ट्रांजैक्शन हमने चलाई है, हम उसको रिवर्ट करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं उसके इफेक्ट ना आए या इफेक्ट आ जाए तो उस टीसीएल के थ्रू हम कंट्रोल करते हैं। डीडीएल की मैं अगर फर्दर पहले बात कर चुका हूँ, वही इधर बात लिखी हुई है तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। ये डीडीएल की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो क्रिएट, आल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट और रीनेम होती हैं। क्रिएट, डाटाबेस को क्रिएट करना है। स्ट्रक्चर के बारे में आ गई ना चीज़, डीडीएल का सारा काम ही स्ट्रक्चर के ऊपर है कि डाटाबेस को क्रिएट करना या क्रिएट हुई डाटाबेस का नाम चेंज करना या उसमें कॉलम चेंज करना, मीन्स के अल्टर करना या किसी कॉलम को निकाल देना तो हम कहते हैं ड्रॉप करना। ठीक है। ट्रंकेट होता है कि रिमूव आर रिकॉर्ड फ्रॉम आर टेबल, एक टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को रिमूव करने के लिए हम ट्रंकेट की कमांड यूज़ करते हैं। रीनेम किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी टेबल का, किसी भी कॉलम का, डाटाबेस के अपना नेम भी चेंज करने को हम कहते हैं कि डीडीएल की स्टेटमेंट है, उसका नाम रीनेम ही होता है। उसके बाद डीएमएल है। डीएमएल का सारा काम है डाटा को मैनेज करने में कि अब देखें स्ट्रक्चर पूरा बन गया, टेबल सारे बन गए, डाटाबेस बन गई है, उन टेबल्स के अंदर डाटा इंसर्ट करना, ये डीएमएल का काम है। डीएमएल स्टैंड फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा को, उसी डाटा को सेलेक्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना डीएमएल का काम है। डीसीएल क्या होता है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज में हम क्या करते हैं कि दो इसमें चीज़ें, ग्रांट और रिवोक के बारे में बात की जाती है। ये कंट्रोल करता है लेवल ऑफ एक्सेस दैट यूज़र हैव ऑन डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स। हम एक्सेस देते हैं ना, डाटाबेस में भी हम एक्सेस होता है कि किस यूज़र को कितनी एक्सेस देनी, मतलब एक यूज़र को हम फुल एक्सेस दे रहे हैं, जैसे एडमिन्स को ज़्यादातर डाटा को इंसर्ट कर सके, अपडेट कर सके, डिलीट कर सके। कोई यूज़र को हम एक्सेस देते हैं कि सिर्फ वो इंसर्ट कर सके, बाकी प्रोसेस कुछ भी ना कर सके। तो ये सारी जो ग्रांट रिवोक का काम है हम डीसीएल के थ्रू करते हैं। टीसीएल होता है कोई कमांड चल गई है उसको सेव करना या उसको इफेक्ट ना आए उसका रोल बैक करना। ठीक है। उसके बाद यही फर्दर वही बात लिखी है, उनकी कमांड सेपरेट लिखी हुई है, इसको आप एक दफ़ा लाजमी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये कुछ कंपैरिजन लिखे हुए हैं, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, बेहतर होगा। एक यूनिवर्सिटी की डाटाबेस की इमेज आई हुई है, आप मीन्स के एक यूनिवर्सिटी है, उसमें का स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी होगा, सारी जगह स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिखा हुआ है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी आ जाती है। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे और मैं आपके साथ वीडियोस भी शेयर करूंगा कि कैसे हम डाटाबेस को, एसक्यूएल को इंस्टॉल करते हैं, कैसे टेबल बनाते हैं, और ये बेसिक सा काम देख के फिर आगे हम फर्दर मूव करेंगे अपने नेक्स्ट कंटेंट की तरफ। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।